सो टुडे वी विल डू लाइफ प्रोसेसेस एमसीक्यूज। इसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर भी कवर कर लेंगे, ठीक है। पूरा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 में जितना भी कुछ है, जैसे न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग वी विल ट्राई टू कवर थ्रू द एमसीक्यूज ओनली। अगर जिस भी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, हम उस पूरे टॉपिक को टेकअप करके उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपका इस तरह से रिवीजन भी हो जाए और साथ साथ में एमसीक्यू की डीलिंग भी हो जाए। डन? Okay, okay, so let us do the first question. Wait, yes, the first question is which of the following is not a digestive enzyme contained in the pancreatic juice? Which of the following is not a digestive enzyme which is contained in the pancreatic juice? pancreatic juice का आपको पता है कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, नाम से ही पता चल रहा है। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, इफ यू कैन रिकॉल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर फाउंड इन द पैनक्रियाटिक जूस। वन इज द ट्रिप्सिन एंड द अदर वन इज द लिपेज, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस में दो टाइप्स ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं, वन इज द ट्रिप्सिन एंड द अदर वन इज द लिपेज। चलिए, जब एंजाइम्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो और भी जो एंजाइम्स होते हैं वो सब भी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सी, सबसे पहले जब ओसोफेगस से जब फूड जो है स्टमक में जाता है, देन देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच आर सिक्रेटेड इन द स्टमक। व्हाट आर दोज एंजाइम्स? स्टमक में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इफ यू कैन रिकॉल? देयर आर टू एंजाइम्स, वन इज म्यूकस एंड द अदर वन इज द पेप्सिन, अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, और कहां पे एंजाइम सीक्रेट होता है? जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रहता है तो वहां पर इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट होता है, और उस इंटेस्टाइनल जूस का काम क्या होता है? चलिए, मैं एक बार पूरा का पूरा आपको क्या करता हूं, पूरा एलिमेंट्री कैनल ही डिस्कस कर लेता हूं शुरू से। तो जहां कहीं भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यू आल्सो आंसर, ठीक है। चलिए, इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा? व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन्ड इन द पैनक्रियाटिक जूस? सो व्हाट विल बी द आंसर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। second and third, yes, so the answer will be second and third. Done? चलिए, अब मैं थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनल आपसे डिस्कस कर लेता हूं, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। एंड लेट अस डिस्कस द होल एलिमेंट्री कैनल, जिससे कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि एक्चुअली में फूड के साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले फूड कहां जाता है? माउथ में क्या क्या होता है? टिथ, ठीक है। टिथ के साथ और माउथ में क्या होता है? टंग के साथ और क्या होता है माउथ में? सलाइवा, ठीक है। ये तीन चीज आपको क्लियर है? सलाइवा में क्या होता है? salivary amylase, this is the enzyme which is found in the saliva, and this salivary amylase is secreted from where? salivary gland, ठीक है। डन है। माउथ के बाद फूड कहां जाता है? चलिए, अच्छा, इस सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है उसका क्या काम होता है? इट मिक्सेस विद द फूड एंड मेक्स इट स्मूथ सो दैट इट कैन गो इजिली थ्रू द ओसोफेगस टू द स्टमक, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा काम भी बताते चलता हूं। सलाइवा का और क्या काम होता है? इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट
It is a complex carbohydrate which is broken down into a simpler sugar by the saliva. ठीक है, salivary amylase का यही काम होता है, it breaks down the starch into simpler sugar. अब माउथ के बाद जो फूड है वो कहां जाता है, टेल मी, माउथ के बाद कहां जाता है? वेरी गुड, ओसोफेगस. ओसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए फूड पाइप में क्या होता है वो बताइए. फूड पाइप में अगर आपको याद होगा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाउल मूवमेंट. ठीक है, बाउल मूवमेंट में क्या होता है कि फूड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, देयर विल बी अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सो दैट द फूड विल स्मूथली गो इनसाइड द स्टमक. फिर एक बात और, ओसोफेगस में जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड टिश्यू. सिलिएटेड टिश्यू बोल लीजिए या सिलिएटेड सेल बोल लीजिए, विच हेल्प्स. इसमें सीलिया होता है, ठीक है, एलिप्टिकल टिश्यू इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, टिश्यू के चैप्टर में. एलिप्टिकल टिश्यू होता है सिलिएटेड, जिसमें सीलिया भी होता है. ये थोड़ा सा मूवमेंट करने में हेल्प करता है फूड को टू द स्टमक. ठीक है, डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी तक. ओके, नाउ ओसोफेगस के बाद फूड जो है वो कहां जाता है, स्टमक में. देखिए यहां पर काफी सारी चीजें होती है, ये आपको समझने की जरूरत है अच्छे से. स्टमक में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो स्टमक में स्टमक का जो ग्लैंड होता है वो तीन चीजों को सिक्रीट करता है. द फर्स्ट थिंग विच इट सिक्रेट्स इज द पेप्सिन. ठीक है, ये एंजाइम्स है विच इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक. सेकेंड थिंग इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग विच इट सिक्रेट्स इज द HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, एंड द थर्ड वन इज द म्यूकस. देखिए मैं थोड़ा सा इसका फंक्शन भी समझा देता हूं. सपोज दिस इज द इंटेस्टाइन. ठीक है, देखिए इसका जो इनर लाइनिंग होता है, मैं थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं. इसका जो इनर लाइनिंग होता है इसमें काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ठीक है, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि अंदर में इसके इनर लाइनिंग में काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं. ये ग्लैंड्स ही ये सारे एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, देखिए स्टमक में क्या क्या होता है सबसे पहले तो समझिए. म्यूकस का क्या काम है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है, दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ हार्ड एसिड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक इज अ वेरी हार्ड एसिड. when it will act on the food, then it will make the whole surrounding acidify. It will make the whole surrounding acidic. ठीक है, and it can have a harmful effect on the inner lining of the stomach. That's why mucus comes into picture. Mucus का क्या काम होता है, ये stomach को एक layering provide करता है so that the direct action of HCl cannot harm the stomach. Getting it? पेप्सिन का क्या काम होता है यहाँ पे. पेप्सिन is responsible for partial. समझ आ रहा है ना सारी बातें. मैं देखिए पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा हूं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, बट फिर भी दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. डन. HCl का क्या काम होता है यहाँ पे. HCl क्या करता है. देखिए HCl डिटॉक्सिफाई दी फूड. जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं फूड आइटम में अवेलेबल, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है HCl. ठीक है, एंड इट मेक्स द होल सराउंडिंग एसिडिक, जो कि अभी मैंने बताया. अब इसके आगे बढ़ते हैं. देखिए इतना काम यहां पर हो गया. अब स्टमक के बाद हम कहां जाते हैं, टेल मी. चलिए इसके बाद मैं थोड़ा इस जगह पे बनाता हूं. स्टमक के बाद हम कहां जाते हैं, टेल मी. Where do we go? स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर आपको टाइम मिल रहा है तो इसको नोट डाउन भी करते रह जाइए साथ साथ.
सो हम लोग स्टमक के बाद कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी होती है फूड के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक देखिए फूड जो है एसिडिक मीडियम में है, ठीक है, यहां तक जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में है। तो फूड को एसिडिक मीडियम से अल्कलीन मीडियम में चेंज करना है। अल्कलीन मतलब बेसिक होता है, तो फूड को बेसिक मीडियम में चेंज करना है। तो बेसिक मीडियम में चेंज करने के लिए फूड को जो है एक इंटेस्टाइनल एक बाइल जूस सिक्रीट होता है। पहले तो मैं ये बताता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें आती है। देखिए सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बाइल जूस। बाइल जूस कहां से आता है, लीवर से, डन। उसके बाद आता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कहां से आता है, पैनक्रियाज से। अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट बोर्ड में कि पैनक्रियाज में फिर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको, ट्रिप्सिन एंड। पैनक्रियाज में 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन एंड लिपेज, ठीक है। देखिए ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, इट डाइजेस्ट्स प्रोटीन डाइजेशन में इसका काम होता है। लिपेज का क्या काम होता है, इट इज यूज्ड इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। अब एक बात गौर से समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी ग्लोब्यूल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट रहते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो एक इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है इंटेस्टाइन खुद। ये तो हो गया बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो है ये पैनक्रियाज खुद सिक्रीट करता है, सॉरी इंटेस्टाइन खुद सिक्रीट करता है, जिसका क्या काम होता है, ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं इसको कन्वर्ट कर देना, इसको ब्रेक डाउन कर देना इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। सो इनको ब्रेक डाउन कर देना इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये कौन करता है, देखिए किसी भी पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू बी क्वाइट क्लियर अबाउट इट, ठीक है। सारे पॉइंट पे, सारे ऑर्गन में क्या क्या होता है इस बारे में आपको क्लियर होना पड़ेगा, बिल्कुल। तो स्मॉल ग्लोब्यूल में ये कन्वर्ट कौन करता है, ये अपना इंटेस्टाइनल जूस इसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल ग्लोब्यूल में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, डन। इसको कहते हैं इमल्सिफाइंग ऑफ फैट्स। तो इमल्सिफाई कौन करता है फैट को, शुगर या फिर फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको इमल्सिफाई कौन कर देता है, हमारा इंटेस्टाइनल जूस, डन। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या क्या कर दिया, ट्रिप्सिन से प्रोटीन का डाइजेशन हो गया है, लिपेज से फैट्स का डाइजेशन हो गया है। अब जो यहाँ पे इंटेस्टाइन जो होता है, इट इज ऑल्सो अ साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इंटेस्टाइन में। फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इंटेस्टाइन में। और डाइजेशन करके ये डाइजेस्टेड चीज क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स बनाते हैं एमिनो एसिड और फैट्स बनाते हैं फैटी एसिड। आई थिंक दिस इज क्लियर, यहां तक क्लियर है। ये देखिए फैट जो है वो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल नहीं, ग्लूकोज बनाता है फाइनली। ग्लूकोज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल नहीं, ग्लूकोज बनाता है, डन। यहां तक क्लियर है। सो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर आपको इतना ये जो पूरा चार्ट, अच्छा इसके बाद मैं एक और बना ही देता हूं।
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डन। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है ये कैसे करता है? अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज बताना मैं भूल गया, इसके जो इनर लाइनिंग होती है उसमें विल्ली पाया जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। बेसिकली दिस इज ऑल्सो द फिर जितने भी वाटर होते हैं हमारे फूड से वो एब्जॉर्ब हो जाता है और सॉलिड मटेरियल जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर के जमा हो जाता है, विच विल बी लेटर वर्ड एक्सक्रीटेड आउटसाइड आवर बॉडी। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड। यहां तक समझ। ये डिटॉक्सिफाइंग भी होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ना, जो भी हार्मफुल चीजें जो बच जाती है हमारे फूड में उसको भी डिटॉक्स कर देता है, डिटॉक्सिफाइंग। डन। इसमें से अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि चार्ट वाइज में आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए तो नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ूं अब। इसमें से कुछ नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ूं, इतना समझ आ गया? ओके, शुड आई रब देन? So let us take up the second question. Let us take up the second question. क्या है second question? देखिए, the enzymes pepsin and trypsin. The enzymes pepsin and trypsin are secreted respectively by. Second question is the enzymes pepsin and trypsin किससे किससे सीक्रेट होता है? अभी अभी तुरंत मैंने बताया है पूरा चार्ट में। पेप्सिन किससे सीक्रेट होता है और ट्रिप्सिन किससे सीक्रेट होता है? पेप्सिन इज सीक्रेटेड बाय स्टमक, ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अभी मैंने चार्ट में पूरा डिस्कस किया है। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? द थर्ड क्वेश्चन इज among the following choose the correct option which includes the organisms that have the holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि holozoic mode of nutrition क्या होता है। What is holozoic mode of nutrition? ठीक है, देखिए, we have broadly classified the modes of nutrition into two parts, autotrophic nutrition and heterotrophic autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ठीक है, तो holozoic mode of nutrition जो होता है, this is also a subtype of the nutrition mode of nutrition. इसमें क्या होता है कि the food item is digested in the cytoplasm by making a food vacuole and transmitting throughout the
ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कीजिए, वैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो अमीबा में होता है, ठीक है। सपोज कीजिए दिस इज द अमीबा, यहां पर अगर फूड आइटम है तो ये क्या करेगा, ये सीडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ये इसको निकाल लेगा ऐसे बाहर, इस फूड को ये ग्रैब कर लेगा, और फूड को ग्रैब करने के बाद व्हेन द फूड विल गो इनसाइड द अमीबा देन इट विल गो इनसाइड अ फूड वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल जो है ये पूरे अमीबा के पूरे साइटोप्लाज्म, दिस इज द यूनिसेल्युलर, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, इसका वन सेल है ये अमीबा यूनिसेल्युलर, तो ये पूरे साइटोप्लाज्म से ट्रांसमिट होगा, मतलब गो थ्रू करेगा पूरे साइटोप्लाज्म के, और एंड देन दैट डाइजेशन विल टेक प्लेस। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन होता किसमें है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इन पैराकिट एंड अमीबा। द आंसर इज पैराकिट एंड amoeba. So this is the third question. Getting? Now let us go to the fourth one. Raw materials required in the autotrophic mode of nutrition involves. Autotrophic mode of nutrition आपको पता ही है, the organisms make their food by their own, the living organisms, the mode of nutrition in which the autotrophic is the mode of nutrition in which the organism make food by their own with the help of sunlight, chlorophyll, CO2 एंड वाटर। ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, अगर आपको याद आ रहा है तो ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स है autotrophic, this is PHIC, autotrophic nutrition, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water, these are the four constituents of the autotrophic nutrition। क्या क्या काम होता है अगर आपको याद होगा, वो फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो किसके थ्रू फूड मेकिंग करते हैं प्लांट्स, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस का पूरा अगर आपको मैंने बताया भी था आपको पूरा जो केमिकल इक्वेशन है, अगर आपको याद है तो बताइए मुझे, व्हाट इज द केमिकल रिप्रेजेंटेशन और द फॉर्मूला बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, बताइए। CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll makes C6H12O6 प्लस हीट नहीं प्लस एनर्जी लिखिए, that will be better, प्लस एनर्जी। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर आपको याद होगा तो। अच्छा, एक और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका बच ही गया, 6O2, 6H2O, 6CO2, 6O2। देखिए एक बार बैलेंस है या नहीं उसको एक बार देख लेना है, दैट्स इट। सो यहाँ से वाटर को रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि वाटर ट्रांसपिरेशन में निकलता है। सो दिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, C6H12O6 प्लस 6O2। डन, क्लियर है, ये मैंने बता भी रखा है। सो क्या क्या किस किस चीज का यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सनलाइट का एंड क्लोरोफिल का, इन चारों का यूज होकर के अपना ग्लूकोज बन रहा है। ये जो C6H12O6 जो है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है प्लस ऑक्सीजन बन रहा है विच इज द गैस जो कि बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए जब ये डिस्कस कर रहा हूं तो एक और चीज बताइए मुझे कि एक चीज बताइए कि प्लांट्स को हमसे क्या चाहिए, what do plants need from us, what do plants want from us। हमसे प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को कुछ चाहिए भी होता है या नहीं हमसे, प्लांट्स को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, क्यों नहीं पता, ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है।
प्लांट्स को हमसे क्या चाहिए होता है? अच्छा, हमें प्लांट से क्या चाहिए वो पता होगा। अच्छा, प्लांट्स से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें चाहिए फूड, फूड यानी कि बेसिकली सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज ही होता है सारा, जो कि हम लोग इनटेक करते हैं तो वो स्टार्च में बन जाता है, और स्टार्च से फर्दर हमको कन्वर्ट करना होता है शुगर में। सेल्यूलोज से स्टार्च में हम कन्वर्ट करते हैं, दिस इज फर्दर अ कॉम्प्लेक्स केमिकल, और इससे हम लोग फिर कन्वर्ट करते हैं शुगर। ठीक है, तो शुगर के बाद ही आगे का जो भी होता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह का कन्वर्जन होता है, जो शुगर के बाद होता है। बाय द वे, सो प्लांट से हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन एंड फूड। तो ऐसा बोला जाता है कि हम प्लांट को हमसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। इज इट ट्रू? प्लांट्स हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, क्या ये बात सही है? या प्लांट्स खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है? टेल मी वन थिंग, डज प्लांट जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड बाय देयर ओन? क्या वो खुद से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं कर सकती? अगर आपको yes, no sir means yes, they can generate. If you remember this process, respiration में क्या होता था? there were 3 types of respiration. चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे तो मैं ये समझाऊंगा। मैं ये बताना चाह रहा था, I wanted to make one point clear here that plants को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें प्लांट से बहुत कुछ चाहिए। That's why we have to save our plants. प्लांट्स अगर हम नहीं भी दे कार्बन डाइऑक्साइड, देन दे कैन जनरेट देयर कार्बन डाइऑक्साइड बाय देयर ओन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन से वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करके अपना खाना भी बना सकती है। सो दे डोंट नीड अस, बट वी नीड प्लांट्स सो मच, इवन देन वी आर कटिंग प्लांट्स। एक तो वो उनसे हम कुछ दे नहीं रहे, ऊपर से उनका सारा का सारा चीज ले रहे हैं, लेने के बावजूद हम उसको काट भी दे रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ इंडेंजर्ड सिचुएशन इन आवर फ्यूचर। By the way, so this is the fourth question. Autotrophic nutrition के लिए ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है. So what will be the answer? Tell me. Which option is the correct option? Question number 4. The correct option will be carbon dioxide and water, chlorophyll and sunlight. 1, 2 and 4. Where is 1, 2 and 4? Or C part. C part is the correct option. 1, 2 and 4. Okay. Now let us go to the next question. Yes. तो इसको जल्दी से अगर आपको नोट डाउन करना है, अगर ये जो डिस्कशन है, या फिर इसमें तो कुछ वैसा नोट डाउन करने वाला है नहीं, दिस ऑल यू नो बाय द वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी से। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? इट सेज द एंजाइम्स कंटेन्ड इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। मैंने अभी आपको बताया है कि पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देयर आर 2 एंजाइम्स, व्हिच इज फर्स्ट इज द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन के डाइजेशन में। वन इज द लिपेज। लिपेज का क्या काम होता है? लिपिड के डाइजेशन में, लिपिड या फिर फैट बोल लीजिए। और इसका काम पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी काम करता है। सो ऑल दीज 3 आर डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया है, ट्रिप्सिन, लिपेज और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इज डन बाय द पैनक्रियाटिक जूस। सो दिस ऑल 3 आर डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। और ये तीनों प्रोसेस होता कहां पर है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट्स व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। सारा डाइजेशन यहीं पर हो जाता है। अभी मैंने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, एंड द थर्ड वन इज द फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहां तक समझ आया पूरे अच्छे से? हम साथ साथ में और भी, चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6।